वीरों की धरती कहे जाने वाले राजस्थान ने हर 5 साल में सत्ता के परिवर्तन के रिवाज को कायम रखा है। उसने ये रिवाज नहीं तोड़ा। राजस्थान में बीजेपी ने 115 विधानसभा सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस को 69 सीटें जीतकर संतोष करना पड़ गया। राजनीतिक पंडितों की माने तो राजस्थान में पीएम मोदी की गारंटी के अलावा अशोक गहलोत का खेमा और सचिन पायलट के बीच हो रही अनबन का भी भारतीय जनता पार्टी को खासा लाभ मिला है। शायद यही वजह रही कि कांग्रेस के वोट परसेंटेज बढ़ जाने के बावजूद भी 31 सीटें कम हो गईं। राजस्थान में एक पुराना रिवाज ये भी है कि सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में 50% या उससे अधिक मंत्री चुनाव हार जाते हैं। राजस्थान की एक परंपरा यह भी है कि सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, चुनाव लड़ने वाले 50% या उससे ज्यादा मंत्री चुनाव नहीं जीत पाते हैं। मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी 17 मंत्री अपनी विधायकी गंवा बैठे। वहीं राजस्थान विधानसभा में अगर अन्य प्रत्याशियों की बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा भी 15 अन्य प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि इन 15 में से 7 ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी और कांग्रेस से बागी होकर विधानसभा चुनाव में उतरे थे। हालांकि चुनावी नतीजे आते ही राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए दौड़ तेज हो गई है। सभी नेता दिल्ली के दौरे पर जाने के लिए उत्सुक हैं। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय किसे आमंत्रित किया जाता है, कौन उस मंथन में शामिल होगा। इनमें से कई बड़े नाम हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे का हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत का हो, फिर चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौर ही क्यों ना हो। इस तरह के कई बड़े नाम चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब देखना यह है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन मंत्री पद तक सीमित रह जाएगा। कैमरामैन आकाश के साथ अंशुमान, लिली न्यूज, लखनऊ।